बैद्यनाथ 100 साल से काम कर रहे हैं, बाबा जी 10 साल से काम कर रहे हैं। बैद्यनाथ 100 साल में नहीं कर सका जो बाबा जी ने 10 साल में कर दिया, क्योंकि आज भी बैद्यनाथ चटनी चूरन बनाने में लगा है। बैद्यनाथ आज भी अपने आयुर्वेद प्रोडक्ट को आयुर्वेद की तरह ही बेच रहा है। लेकिन बाबा रामदेव ने क्या किया, आयुर्वेद के प्रोडक्ट को वही अश्वगंधा, वही त्रिफला, वही नीम, वही लौंग, वही सारे आयुर्वेदिक आइटम्स का इस्तेमाल उन्होंने एफएमसीजी में डाल दिया। अभी तक वो चटनी चूरन बनाते रहे, लेकिन ये आज बॉर्नवीटा के अगेंस्ट पावरवीटा लाके खड़ा कर दिया। आज बाबा जी ने दंत मंजन की बात नहीं करी, दंत कांति बना दिया। दंत कांति एक आम बच्चे के लिए, कॉलेज के स्कूल के बच्चे के लिए भी अच्छा है इस्तेमाल करना, इसीलिए प्रोडक्ट की रिकॉल वैल्यू बढ़ गई। अब वो आयुर्वेद बेचने में लगे थे, बोले मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है, मेरी ताकत है। लेकिन आप ही की ताकत आपको डुबो सकती है, जैसे कि कोडाक की ताकत नहीं, कोडाक को डुबो दिया। कोडाक फिल्म कैमरा उसकी ताकत थी, और वही फिल्म कैमरा उसकी ताकत नहीं, उसको डुबो दिया, क्योंकि जमाना बदल रहा था। बदलते जमाने के साथ बैद्यनाथ अपने आप को नहीं बदल सका, लेकिन बाबा जी अपने आप को बदल गए। बाबा जी ने शुरू में ही आयुर्वेद को छोड़ दिया, आयुर्वेद की यूएसपी को पकड़ लिया, और उसको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड एफएमसीजी के अंदर तेल, शैंपू, साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम, ब्यूटी प्रोडक्ट, खाने का आइटम, हर आइटम के अंदर चले गए। बाबा जी ने जो प्रोडक्ट रेंज यूज करी वो यूज करी जो एक छोटे बच्चे को भी पसंद आ जाएगी। आज भी बैद्यनाथ का एक भी आइटम ऐसा नहीं है जो छोटे बच्चे इस्तेमाल करते हो। आज आप लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप में से शायद ही कोई हो जो बैद्यनाथ का कोई सामान इस्तेमाल करता हो, लेकिन पतंजलि का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि पतंजलि ने उसी आयुर्वेद को इस तरह से प्रेजेंट किया, इस तरह के साबुन में डाला, इस तरह के शैम्पू, इस तरह की तेल, इस तरह की पावरवीटा चॉकलेट तक बना डाली, जो बच्चों को भी पसंद आ रही है। इसीलिए वो घर घर अच्छा रिकॉल वैल्यू जनरेट कर सका। बाबा जी की खास बात क्या है, आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह नहीं दिया, आयुर्वेद को मार्केट की नीड के साथ मैच करके दिया। इसको बोलते हैं पतंजलाइजेशन। हाँ, बैद्यनाथ ने एक और गलती करी। आज से ठीक 100 साल पहले 1917 में पंडित रामदयाल जोशी और वैद राम नारायण शर्मा, ये दोनों भाई थे, दोनों ने मिलकर के इस धंधे को चालू किया। हाँ, ऑफ कोर्स पंडित रामदयाल जोशी एक बड़े एंटरप्रेन्योर थे, और वैद राम नारायण शर्मा अपने समय के सबसे बुद्धिमान वैद रहे हैं भारत के अंदर, जिन्होंने श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन की स्थापना करी 1917 में। अच्छा चल रहा था पंडित रामदयाल जोशी और वैद राम नारायण शर्मा के साथ में। इनके आगे पुत्र हुए, इनके पुत्रों के पुत्र हुए, अब इनके पुत्र के जो पोते हैं वो भी व्यापार में आने के लिए तैयार हो चुके हैं। फैमिली ट्री बहुत फैल गया है। बैद्यनाथ का बिजनेस कई जगह पे डिवाइडेड हो चुका है। इनका बिजनेस इंडिपेंडेंट सेपरेट आइडेंटिटीज में कन्वर्ट होता चला गया। सारे भाइयों ने अपने अपने व्यापार अलग कर लिए, और डिवाइडेड नॉन यूनिफाइड लीडरशिप होना एक बहुत बड़ा कारण है ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा ब्रांड और उसका रिकॉल वैल्यू ना जनरेट हो पाना। दूसरी तरफ बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की यूनिफाइड अनडिवाइडेड लीडरशिप में डिसीजन मेकिंग फास्ट और बहुत अच्छी होती चली गई, जहां से बिजनेस को आगे बढ़ा सके। मैकडॉनल्डाइजेशन का अर्थ है स्पीड बढ़ाना, मैकडॉनल्डाइजेशन का अर्थ है एफिशिएंसी बढ़ाना। मार्केट की नीड तो आपको समझ में आ गई। मैकडॉनल्ड्स इज नोन, देखिए अटेंशन स्पैन आज समाज का खत्म होते जा रहा है, नीचे होते जा रहा है। अटेंशन स्पैन बचा नहीं है आज जमाने के अंदर, इसलिए लोगों को स्पीड चाहिए, जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए। बाबा जी ने इन्हीं एफएमसीजी के पूरे इकोसिस्टम का इस्तेमाल किया। कॉन्ट्रैक्टर इसी हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, डाबर और हिमालय, इमामी, इन्हीं के कॉन्ट्रैक्टर वेंडर सारे उठाए और अपनी पैकेजिंग पोजिशनिंग करी। प्रोडक्ट के अंदर आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज लेकर के आए, आयुर्वेद की तरह नहीं बेचा, एफएमसीजी की तरह बेचा। ध्यान दीजिएगा, नीड तो समझ में आ गई, अब स्पीड कैसे बढ़ाएं। स्पीड बढ़ाने के लिए वेरिएशन से स्टैंडर्डाइजेशन पे जाना पड़ेगा। सिक्स सिग्मा कहते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। वेरिएशन से स्टैंडर्डाइजेशन पे जाना पड़ेगा। मैकडॉनल्ड्स का बर्गर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी जो स्पीड है ना, वो उसकी स्ट्रेंथ है। मैकडॉनल्ड्स आज सफल ही इसलिए हुआ है क्योंकि सिस्टम्स ऑफ एफिशिएंसी है, ऑपरेशनल एक्सेलेंस आ चुका है। ये सिक्स सिग्मा का ट्रेनिंग भी आप जरूर अटेंड करिए। ध्यान दीजिएगा, वेरिएशन से स्टैंडर्डाइजेशन, इससे आता है आपका रिलायबिलिटी, इससे बढ़ती है आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इससे बढ़ती है आपकी कंसिस्टेंसी, बढ़ जाती है क्वालिटी, और हर प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। सुना है आपने आईएसओ सर्टिफिकेशंस के बारे में? क्या होते हैं ये एसओपीज बनाने में आपको मदद करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बन जाते हैं। एसओपीज हर जगह लिखे जा सकते हैं। एसओपीज आपके फाइनेंस में लिखे जा सकते हैं, एडमिन में, एचआर में, लीगल में, अकाउंट्स के अंदर, सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, प्रोडक्शन में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में एसओपीज यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिखे जा सकते हैं, जो आईएसओ सर्टिफिकेशंस में भी सिखाए जाते हैं आपको। सिक्स सिग्मा
जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे, जहां वेरिएशन से स्टैंडर्डाइजेशन पे लाया जाता है, इसी को बोलते हैं मैकडॉनल्डाइजेशन। आपने मार्केट की नीड तो आइडेंटिफाई कर ली, वो तो केवल आपका आइडिया है, लेकिन जब आप प्रोसेस ओरिएंटेशन करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। मैकडॉनल्ड स्पीड के कारण जाना जाता है, पतंजलि नीड के कारण जाना जाता है। ये दोनों दुनिया के बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स बनते चले जा रहे हैं, बहुत फैल गए हैं, बढ़ गए हैं। अगर आपने दोनों की स्ट्रेंथ को उठा के जोड़ लिया तो आपका धंधा $1 बिलियन बिजनेस नहीं, $1 ट्रिलियन बिजनेस भी हो सकता है।